मैं आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। अभी तक आप कबीरदास जी के बारे में पढ़ी। अब हम सूरदास जी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी विज्ञान के छात्रों के लिए अब की राख लेहु भगवान। सूरदास जी यहाँ सगुण ब्रह्म की भक्ति का वर्णन किया है कि किस तरह से मनुष्य के अंदर जब तक शक्ति रहती है तब तक वह अपने बल पर लड़ता रहता है, लेकिन अंत में वह भी ईश्वर की शरण में चला जाता है। प्रस्तुत पद में कवि ने एक पक्षी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की सच्चे मन से यदि हम याद करते हैं तो हमारी मदद करने के लिए अवश्य आता है। इसीलिए कहा कि अब की राख लेहु भगवान, हे ईश्वर अब आप मेरी रक्षा कीजिए। पक्षी जो है वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर अब हमारी आप रक्षा करिए। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठ्यो द्रुम डरिया, वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ, पारिधि साधे मान। बहेलिया जो है हमें मारने के लिए निशाना साधे हुए है, निशाना लगाए हुए है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, उसके डर से, उस बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुको सुचान, ऊपर जो है बाज पक्षी बैठा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो वानिय, दोनों प्रकार का यह दुख आ गया है। नीचे अगर जाती हूँ तो बहेलिया मार देगा, और ऊपर जाती हूँ तो बाज पक्षी खा जाएगा। इसलिए ये जो दोनों प्रकार का दुख हमारे सामने आया हुआ है, अब मेरे प्राण को कौन बचा सकता है। अर्थात सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, जब वह पक्षी ईश्वर का स्मरण किया। देखिए, जब जब भी लोग संकट में पड़ते हैं तो ईश्वर की याद आती है। हाथी और मगर, ग्राह और गज दोनों में लड़ाई हुई। ग्राह जो है हाथी के पैर को पकड़ करके खींच रहा था। जब तक उसके अंदर ताकत थी तब तक वह लड़ा, लेकिन अंत में जब देखा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो उसने जो है अंत में एक फूल तोड़ करके भगवान को पुकारा कि हे ईश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। उसी तरह से द्रौपदी, पांचों पति उसके बलशाली पति बैठे हुए हैं, लेकिन जब देखती है कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी तो उसने भी जो है अंत में कृष्ण को पुकारा कि अब की राख लेहो भगवान, हे ईश्वर अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ईश्वर बड़ा दयालु होता है। सच्चे मन से अगर हम पूजा करें तो ईश्वर हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेगा। तो उसकी इज्जत है। माने जब जब भी भक्त संकट में पड़ता है वह ईश्वर की याद करता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे। दुख में तो सभी लोग ईश्वर की याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वही लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख कभी भी नहीं आ सकता। तो सुमिरत ही ऐसे पारधी, जब उसने उस ईश्वर को याद किया पक्षी ने, तो अहि डस्यो पारधी। अहि माने होता है सर्प, सर्प का रूप धारण करके
पारधी, पारधी माने शिकारी के पैर में डस लिया। कर छूटो संधान, उसके हाथ से धनुष बाण जो है छूट गया। सूरदास सर लगे सचाने, सूरदास जी कहते हैं वह बाण जा करके बाज पक्षी को लग गया। इस तरह से दोनों की मृत्यु हो जाती है। जय जय कृपा निधान, ऐसे कृपा के भंडार भगवान जय हो। और आप मेरा मन मेरा मन अन्यत्र माने दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र दूसरे देवता के सामने के पास सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे जहाज से उड़ा हुआ पक्षी फिर उसी जहाज पे आकर के बैठ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमलवत जैसे नेत्र वाले को छोड़ करके, कमल के समान नेत्र वाले ईश्वर को छोड़ करके मैं और दूसरे देवता के पास नहीं दौड़ सकता। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि परम गंग को छाण पियासो, पवित्र गंग प्यासा, जैसे किसी को प्यास लगी है, प्यासा है, पवित्र गंगा को छोड़ करके वह मूर्ख ही होगा दुर्मत कूप खनावी, वह मूर्ख ही होगा जो कि कुएं की खुदाई करेगा। जी मधुकर अंबुज रस चाखू, अरे जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल पावे भावे, उसे कटीले फल जो है अच्छे नहीं लग सकते। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कामधेनु के समान हैं। कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुआवे, अरे वो मूर्खवय होगा जो कि बकरी को का दूध जो है दुहेगा। कामधेनु जैसे गाय को छोड़ करके वह मूर्ख ही होगा, वह इडियट ही होगा, वह नॉनसेंस ही होगा जो कि बकरी के दूध को जो है दुहाएगा। आप आगे है वात्सल्य, हर जीव की बाल छवि कहूँ बरन, हर जीव माने कृष्ण की बाल छवि का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कृष्ण की बाल छवि का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव, समस्त सुखों का आधार, समस्त सुखों का भंडार, कोटि मनोज शोभा हरण, करोड़ों मनोज माने कामदेव, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाली, भुज भुजंग, भुजाएं जो है भुजंग के समान है, सरोज नयननी, कमल जो नेत्र जो है कमल के समान है, वदन विदुजित लरन, और उनका शरीर जो है चंद्र